नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं विमी गोयल GSSS पत्रीडाबर डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ और आज आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या होती है स्ट्रेट लाइन। 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें मिलती है एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को हम आगे या पीछे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं या कितने होते हैं। एक्चुअली किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हमें कैसे पता चले कौन सा पॉइंट इस लाइन को बिलोंग करता है, क्योंकि एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे पास ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम पता लगा सके कौन से पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि अगर मैं ये कहती हूँ मैं एक इंडियन हूँ, मैं किसी कंट्री में ट्रेवल करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, मुझे दिखाना पड़ेगा अपना पासपोर्ट। यानी कि मेरा जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो क्या है, पासपोर्ट है। इसी तरह जो भी एरोप्लेन के ऊपर ट्रेवल करते हैं उन सबके पास अपना अपना पासपोर्ट होता है, यानी कि उन सबके पास आइडेंटिटी प्रूफ होता है। तो इसी तरह पॉइंट्स का भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है जिससे उनका पता चलता है कि वो किसी लाइन को बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो वो आइडेंटिटी प्रूफ है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कोई पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है या फिर नहीं करता। तो इस इक्वेशन के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। किसी लाइन की इक्वेशन के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। कभी तो ये कह दिया जाता है कि लाइन की स्लोप दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या होगी। और कभी तो ये कह दिया जाता है कि अगर एक लाइन दो पॉइंट से पासिंग है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। और कभी यह कह दिया जाता है कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। यानी कि अलग अलग सिचुएशंस में किसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। हमने अब तक क्या सीखा था, किसी लाइन की स्लोप को फाइंड आउट करना। किसी लाइन की स्लोप के दो फॉर्मूले थे। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोई एंगल थीटा बनाती है तो उस लाइन की स्लोप का फॉर्मूला हमने सीखा था tan थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला था कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पासिंग है, x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो उस लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्मूला, इस 2 पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से अब हम अलग अलग सिचुएशंस के अंदर किसी लाइन की इक्वेशन को ड्राइव करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशंस को। क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हर लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकती हैं, ये एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकती हैं। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो अगर हम पॉजिटिवली देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो हमारे पास वाई डिस्टेंस होगी ये सेम रहेगी। चाहे आप किसी भी पॉइंट से चेक करें हॉरिजॉन्टल लाइन के आगे पीछे कितने ही हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो इनकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हमेशा सेम रहती हैं। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है ए और ये ए क्या है, y की वैल्यू है। तो यहीं से हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन जाती है किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू a। अब a हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के नीचे वाली साइड में है तो y जो हमारी डिस्टेंस होगी या ये कह लो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। तो y की वैल्यू फिर किस तरह से होगी, -a के फॉर्म में। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज़ इक्वल टू a।
अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है? जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उस हर लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसीलिए इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस सेम होगी। किसी भी पॉइंट से आप देखेंगे ऊपर या नीचे, वो डिस्टेंस सेम रहती है। तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? अगर हम ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं a,0, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाती है? a के। तो यानी कि यहीं से वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बन जाती है x इज़ इक्वल टू a। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी इक्वल टू 0। जब a की वैल्यू 0 आती है तो क्या होगा? तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ देखते हैं इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब y इज इक्वल टू 0 ये कब होता है? जब x एक्सिस के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ पर कोई भी पॉइंट आप ले लो, वहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह जब हम वर्टिकल लाइन में a की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो ये इक्वेशन बन जाती है y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस की इक्वेशन बन जाती है x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। हाँ जी, आपने सीखा हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। काफी आसान टॉपिक था, है ना। तो इसी तरह हमारी जो किसी लाइन की इक्वेशंस की अलग अलग फॉर्म्स हैं वो भी काफी आसान है, आपको कहीं से भी वो मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन ये चैप्टर जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि +2 में जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके अंदर ये सारी फॉर्म्स जो है वो यूज होंगी। अलग अलग सिचुएशंस के अंदर ये अलग अलग जो हमारी फॉर्म्स हैं उनको हम वहां पे यूज करेंगे। तो इसीलिए आपने पूरे ध्यान से इस कंसेप्ट को शुरू से लेकर अंत तक आपने इस लेक्चर को सुनना है, समझने की कोशिश करना है। और ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग भी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक के अंदर पूरा एंजॉय भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट फॉर्म से। हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो चलिए देखते हैं वो क्या होगी। सबसे पहली फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है L, जिसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है x1, y1 और उसकी स्लोप है m। तो इसके ऊपर एक हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं x, y। तो इस लाइन की स्लोप का 2 पॉइंट फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ पे x2 और y2 क्या है? x और y कोऑर्डिनेट्स। तो यानी कि ये हमारा स्लोप क्या बन जाएगा? y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। तो जब हम डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है किसी लाइन की y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये किसी लाइन की इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1 और एक स्लोप गिवन होगी m। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, कैसे लगी आपको हमारी फर्स्ट फॉर्म? काफी आसान थी। हमारी फर्स्ट फॉर्म थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये हम स्लोप के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्लोप क्या होती है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो यही हमारी पहली फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसी फॉर्म की हेल्प से हम बाकी फॉर्म्स को ड्राइव करना सीखेंगे। मान लीजिए आपको किसी फॉर्म के बारे में याद नहीं रहता,
तो आप पहली फॉर्म से बाकी जितनी भी फॉर्म्स हैं उसको ड्राइव कर सकते हैं काफी इजीली। तो चलिए उन बाकी फॉर्म्स के बारे में भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है कि अगर एक लाइन के ऊपर, ये हमारी लाइन है L जिसके ऊपर 2 पॉइंट हैं A और B, अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। अगर हम पिछली फॉर्म की हेल्प लें तो पिछली फॉर्म हमने क्या ड्राइव की थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म थी जिसमें हमारे पास स्लोप m और एक पॉइंट गिवन था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्लोप है वो 2 पॉइंट फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 पॉइंट फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो m स्लोप है इसी पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म बन जाती है। आप चाहे तो ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर में है y2 माइनस y1, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म है जिसके अंदर किसी लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उस लाइन की इक्वेशन यह होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो पहले आप स्लोप निकाल के ये पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है ए और बी पॉइंट्स के ऊपर, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मान लेते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट करती है ए पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0 और वाई एक्सिस को मीट करती है बी पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,b। अभी हमने 2 पॉइंट फॉर्म ड्राइव की है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जिसमें हमारा x और y क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है किसी लाइन के ऊपर। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है x, y, ये मूविंग पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है लाइन के ऊपर। तो 2 फिक्स पॉइंट हैं a और b। तो यहाँ पर a और b इन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम इस 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर रिप्लेस करें, अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। तो रिप्लेस करने जा रहे हैं x1 और y1 की वैल्यूज़। y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है b, तो b माइनस 0 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू है a, x माइनस a। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू b पॉन माइनस a इंटू एक्स माइनस a। नाउ दिस इम्प्लाइज माइनस ay इज़ इक्वल टू bx माइनस ab। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, bx प्लस ay इज़ इक्वल टू ab। जब पूरी इक्वेशन को हम ab से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x पॉन a प्लस y पॉन b इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि x इंटरसेप्ट है a और y इंटरसेप्ट है b। तो अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर x इंटरसेप्ट गिवन हो, y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो हम ये
इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं x पॉन a प्लस y पॉन b इज इक्वल टू 1। वट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है अगर लाइन L इसकी स्लोप देगी हो m और इसका y इंटरसेप्ट हमें दिया गया है, y इंटरसेप्ट मान लेते हैं c दिया गया है, तो यहाँ से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो लाइन L है y एक्सिस को मीट करती है 0, c पॉइंट पर। तो यहाँ पर c क्या है? y इंटरसेप्ट है। तो हमारे पास एक पॉइंट स्लोप फॉर्म थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये पॉइंट स्लोप क्या थी? ये फॉर्म थी जिसमें एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और स्लोप है m। तो यहाँ पर x1 y1 की वैल्यूज़ हम भरेंगे 0, c। तो ये हमारी फॉर्म बन जाएगी y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म भी है और इजी फॉर्म भी है जिसको हम काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर हमें x इंटरसेप्ट दे दिया जाए और स्लोप दे दी जाए तो उस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे? x इंटरसेप्ट मान लो कि d दिया गया है, मान लो कोई लाइन ऐसी है जो x एक्सिस को मीट करती है d, 0 पॉइंट के ऊपर। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी अगर इसकी स्लोप गिवन है m? तो सेम यही प्रोसीजर है, हम यही फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो पॉइंट अब हम यूज़ करेंगे d, 0। तो y माइनस 0 बन जाएगा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d। तो इस तरह हमारे पास ये दो तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकलती है। अगर तो y इंटरसेप्ट दिया गया है तो हमारी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर x इंटरसेप्ट d दिया गया है तो हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d। लेकिन हमने इन फॉर्म्स का रट्टा कहीं भी नहीं मारना, हमें पता होना चाहिए कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अगर y इंटरसेप्ट दिया गया है तो वहाँ से हम पॉइंट लिख सकते हैं, x इंटरसेप्ट दिया गया है तो वहाँ से भी हम पॉइंट लिख सकते हैं, और हम ये फार्मूला जो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इस फॉर्म की हेल्प से हम कोई भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ईजिली ड्राइव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि अगर एक लाइन L है, उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P गिवन है, और ये जो परपेंडिकुलर है OC किसी लाइन L के ऊपर, तो वो x एक्सिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल बना रहा है ओमेगा। तो लाइन L की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें C के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना होगा। C कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये परपेंडिकुलर OC एक परपेंडिकुलर है L लाइन के ऊपर, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नॉर्मल और लाइन का। तो C के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि OC लाइन जो है एंगल ओमेगा बना रही है और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से है P, तो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे P कोस ओमेगा, P साइन ओमेगा। ये हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो ये तो हमारे पास इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ चुका है, लेकिन अब हमें या तो एक पॉइंट और चाहिए या फिर हमें चाहिए स्लोप। अब लाइन L की स्लोप हम कहाँ से निकालेंगे? इसकी नॉर्मल की स्लोप से। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन। जो लाइन हमारे पास L है उसकी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन OC। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं
तो उन दोनों लाइंस की जो स्लोप की प्रोडक्ट है वो क्या होती है, -1। तो दूसरी लाइन की अगर हमने स्लोप निकालनी है तो वो होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अनदर स्लोप। तो OC की स्लोप क्या होगी? अब OC की स्लोप के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan ओमेगा, क्योंकि OC लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है ओमेगा। अब tan ओमेगा को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा बाय साइन ओमेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये स्लोप आ चुकी है लाइन की। अब हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट हमारे पास C गिवन है जो हमने अभी निकाला है, और m भी हम निकाल चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। y माइनस y1 की वैल्यू है p साइन ओमेगा, m की वैल्यू है माइनस कोस ओमेगा डिवाइड बाय साइन ओमेगा, इनटू में है x माइनस p कोस ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास किसी लाइन की जो नॉर्मल फॉर्म है वो निकल आती है। वो क्या बनेगी, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट बनेगा। इस फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो p है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन। लेकिन इसमें जो ओमेगा हम यूज़ कर रहे हैं ये नॉर्मल के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया गया है, इसीलिए इस फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। हाँ जी, आपने किसी लाइन की इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? अरे भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको पता चलेगा कि हमें दिया क्या गया है। तो चलिए हेल्प लेते हैं एग्जांपल्स की, तभी आपको पता चलेगा क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2 3 विद स्लोप -4। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्लोप दी गई है -4 और पॉइंट है x1 y1, ये दिया गया है -2, 3। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है? तो ये हमारा पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है 3, m की वैल्यू है -4, x1 की वैल्यू है -2। तो इस तरह से इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, -4 प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +2 को जब -4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो -8 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 4x + y + 5 = 0। तो क्या देखा आपने इस क्वेश्चन के अंदर, जब हमारे पास स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एक लाइन ऐसी है जो 2 पॉइंट से पासिंग है, तो उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। तो 2 पॉइंट फार्मूला क्या था हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो पहला पॉइंट हम मान लेते हैं x1 y1 है, दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं x2 y2 है। तो x1 की वैल्यू
1 होगी, y1 की वैल्यू -1 होगी। इसी तरह x2 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 5। लेकिन अगर आप पॉइंट्स को उल्टा मान लेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। तो ये सभी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हम रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। y1 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू है 5। अब x2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 1, सॉरी x1 की वैल्यू है 1। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। y + 1 = 6/2। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 आता है। तो y + 1 = 3 × x - 1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 3 आएगा। तो इस तरह ये इक्वेशन बनेगी। 3x - y - 4 = 0। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था। जब हमें ये पता लगता है कि 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं तो हमने 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लिया। मान लीजिए आपको ये फार्मूला नहीं याद, तो आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पॉइंट फार्मूला से। y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। फिर इसके बाद आप पॉइंट स्लोप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या था हमारे पास, y - y1 = m × x - x1। तो ये फार्मूला भी हमारा इसी 2 पॉइंट फार्मूला से ही बना है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस फॉर विच tan थीटा = 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। फर्स्ट इसमें है केस y इंटरसेप्ट इज -3/2। सेकेंड पार्ट है x इंटरसेप्ट इज 4। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमने इस इक्वेशन की जो लाइन है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है y इंटरसेप्ट इज = -3/2। तो y इंटरसेप्ट को हम मान लेते हैं कि ये c है। अब tan थीटा हमें दिया गया है 1/2। अब tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c। तो इसमें हम वैल्यूज़ को डायरेक्टली फिलअप करेंगे। m की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू है -3/2। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2y = x - 3 और यू कैन से x - 2y - 3 = 0। सेकेंड पार्ट में हमारे पास x इंटरसेप्ट है 4। क्या दिया गया है, x इंटरसेप्ट इज 4। तो हम ये कह सकते हैं कि उस लाइन के ऊपर पॉइंट क्या दिया गया है, 4,0, क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन x एक्सिस को मीट कर रही है एट पॉइंट 4,0। तो वहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 4 है। और हमारे पास स्लोप दी गई है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। तो इस पार्ट में हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे। y - y1 = m × x - x1। तो y1 की वैल्यू क्या है, 0 है। स्लोप हमारे पास है 1/2, x1 की वैल्यू है 4। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 2y = x - 4 और x - 2y - 4 = 0। हाँ जी, अलग अलग एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर आपने कौन सी फॉर्म को यूज करना है। मान लीजिए आपको कोई फॉर्म याद नहीं रहती, तो आपने जो बिल्कुल पहली फॉर्म थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसको याद रखना है।
उसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कई स्टूडेंट्स को जिनको अलग अलग फॉर्म्स को याद करना मुश्किल लगता है, वो आप पहली फॉर्म याद करें, तो पहली फॉर्म से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। और इसके बाद भी काफी कंसेप्ट हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को अब बिना किसी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।